नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत सर। तो चलिए दोस्तों, हम रेगुलर आपके सामने राजस्थान जीके का मॉडल पेपर हल करा रहे हैं और आज भी मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूँ। ये प्रश्न आगामी जो भर्ती परीक्षा है, जैसे पटवारी की एग्ज़ाम होगा, उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। BSTC का एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। PTT एग्ज़ाम, उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। ऑप्शंस आपके सामने दे रखा है बीकानेर, बी ऑप्शंस दे रखा है जैसलमेर, सी ऑप्शन दे रखा है जोधपुर, डी ऑप्शन दे रखा है बाड़मेर। सभी मेरे प्यारे लाडला और लाडली से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये प्रश्न आता है तो बिल्कुल आप इसका सही कमेंट करने की कोशिश करें। हमारा क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो प्रश्न है बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है RS की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए, और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी वो सभी एग्जाम में तैयारी करने वाले राजस्थान की जो स्टेट की वैकेंसी होती है, जैसे पुलिस कांस्टेबल, PTT, BSTC, वनपाल, वन रक्षक और पुलिस कांस्टेबल। इसके अलावा अपन बात करते हैं पटवार की एग्ज़ाम, उसके लिए और ग्राम सेवक काफ़ी महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और RS के पेपर के हिसाब से भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन दे रखा बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं क्लास को। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन प्यारे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है वो कमेंट कर दिया होगा। मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बता रहा हूँ कि क्या क्या था। देखिए, आपको अगर बात अपन करते हैं यहाँ पर पर्यटक के हिसाब से, तो पर्यटक के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। मरु त्रिकोण की बात करते हैं तो मरु त्रिकोण की अगर अपन बात करते हैं तो मरु त्रिकोण का मैं आपको जो डायग्राम बना रहा हूँ वो आप डायग्राम बना लीजिएगा। और ये डायग्राम अगर आपको याद रह गया, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न बनेंगे आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। मरु त्रिकोण की बात करते हैं तो मरु त्रिकोण में आता है सबसे पहले बीकानेर। कौन आता है भैया? बीकानेर। उसके बाद आता है जोधपुर और यहाँ पर आता है जैसलमेर। बिल्कुल ये जिले आते हैं मरु त्रिकोण के अंतर्गत, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। तो हमारे प्रश्न का यहाँ जवाब होगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मरु त्रिकोण के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपको राइट करना पड़ेगा बाड़मेर को। बाड़मेर वह जिला है जो मरु त्रिकोण में नहीं आता है। तो मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिला आते हैं? मरु त्रिकोण में 3 जिले आते हैं, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अपन बात करते साथियों शेखावटी त्रिकोण, देखिए एक प्रश्न इसका ये भी आ सकता है कि शेखावटी त्रिकोण, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शेखावटी त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है? शेखावटी त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल है, ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जिले शामिल है उसमें अगर अपन बात करते हैं तो इसमें चूरू जिला शामिल है। इसमें जो जिला शामिल है वो आता है झुंझुनू, इसमें शामिल है और इसके अंदर सीकर भी शामिल है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं शेखावटी त्रिकोण की, अगर हम बात करते हैं शेखावटी त्रिकोण की, तो शेखावटी त्रिकोण में चूरू आता है, झुंझुनू आता है और सीकर आता है। अगर हम बात करते हैं मरु त्रिकोण की, तो मरु त्रिकोण में आता है बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? आप डायग्राम बना लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
देखिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हर चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि स्वर्णिम त्रिकोण कौन सा है, स्वर्णिम त्रिकोण कौन सा है, अगर इसकी अपन बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें आ जाता है दिल्ली, इसमें आ जाता है दिल्ली, इसमें आता है आगरा और इसमें आता है जयपुर। बिल्कुल, अगर आपसे बात करते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन सा स्वर्णिम त्रिकोण का एक हिस्सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर को स्वर्णिम त्रिकोण का हिस्सा माना जाता है। इसी प्रकार शेखावटी त्रिकोण का जो हिस्सा माना जाता है वो चूरू, झुंझुनू और सीकर को माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि मरु त्रिकोण का हिस्सा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए मैं आपसे और समझा रहा हूँ आपको, सौर ऊर्जा त्रिकोण कौन सा है वो भी प्रश्न आ सकता है, और इसके अलावा रजत त्रिकोण क्या है इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है, देखते ही आपको जवाब होने चाहिए। हाँ जी, सबने कॉपी कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अपन बात करते हैं, इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण मैं जानकारी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर अपन बात करते हैं रजत त्रिकोण की, अगर अपन बात करते हैं रजत त्रिकोण, तो रजत त्रिकोण में कौन कौन से, रजत त्रिकोण में किस किस को शामिल किया गया है, इसका डायग्राम भी आप बना लीजिएगा। रजत त्रिकोण में किस किस को शामिल किया है, यहाँ पर मैं आपको सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें है मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर। तो इसमें आ जाता है मुंबई, इसमें आ जाता है हैदराबाद और इसमें आ जाता है बेंगलोर। अगर अपन बात करते हैं रजत त्रिकोण की, तो रजत त्रिकोण में कौन कौन आते हैं, मुंबई आता है, हैदराबाद आता है और कौन आ जाता है, बेंगलोर आ जाता है। ठीक है, आ गया, सभी को समझ में क्लियर हो गया। अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा त्रिकोण की, अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा त्रिकोण की, तो सौर ऊर्जा त्रिकोण में शामिल कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के। सौर ऊर्जा त्रिकोण की अगर अपन बात करते हैं, सौर ऊर्जा त्रिकोण की अगर अपन बात करते हैं, भाई ये डायग्राम उतार लीजिएगा, डायग्राम उतार लो आप जल्दी से जी। सौर ऊर्जा त्रिकोण की बात करते हैं तो इसमें आता है जैसलमेर, इसमें आ जाता है जैसलमेर, इसमें आता है जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। ये देखिएगा ये प्रश्न बन सकते हैं, ये प्रश्न बन सकते हैं जो मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिए हैं। क्लियर हो गया आगे सभी को, क्लियर हो गया आगे सभी को समझ में। चलिए बात करते हैं अपन प्रश्न संख्या 2 की। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में पर्यटकों को कितने सर्किट में बांटा गया है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 5, बी ऑप्शन दे रखा 4, सी ऑप्शन दे रखा 8 और डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों आपको प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा प्रश्न है राजस्थान में पर्यटकों को कितने सर्किट में बांटा गया है। राजस्थान पर्यटकों को कितने सर्किट में बांटा गया है। ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 9। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में पर्यटक सर्किट की, अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पर्यटकों को राजस्थान पर्यटकों को 9 सर्किट जोन में बांटा गया है, 9 सर्किटों में बांटा गया है। तो पहले आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि राजस्थान में पर्यटकों को 9 सर्किट में बांटा गया है। कितने सर्किटों में बांटा गया है। राजस्थान में पर्यटकों को 9 सर्किट में बांटा गया है। कितने सर्किट में बांटा गया है। 9 सर्किट। अब भाई एग्जाम में अगर इनका नाम आ जाता है तो हमें याद रखना पड़ेगा। अब वो 9 सर्किट कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहला है अपने पास में मरु सर्किट, सबसे पहला है मरु सर्किट। दूसरा जो सर्किट है उसका नाम है अपने पास में माउंट सर्किट। कौन सा सर्किट है। माउंट सर्किट। दूसरा सर्किट है उसका नाम है माउंट सर्किट। पहले का नाम है मरु सर्किट, दूसरे का है माउंट सर्किट।
तीसरे सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है मेवाड़ सर्किट। तीसरा सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आ जाता है मेवाड़ सर्किट। चौथे सर्किट की अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास आता है ब्रज सर्किट। चौथे सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है ब्रज सर्किट। कौन सा सर्किट आता है? ब्रज सर्किट। क्लियर हो गया। अगर इसी प्रकार थोड़ा आगे बात करते हैं तो हमारे पास पांचवा सर्किट आता है अलवर सर्किट। पांचवा सर्किट आता है अलवर सर्किट। ठीक है। छठा सर्किट आता है ढूंढाड़ सर्किट। ढूंढाड़ छठा जो सर्किट आता है, पांचवा सर्किट आ गया अलवर सर्किट, और छठे सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है ढूंढाड़ सर्किट। सातवें सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है शेखावाटी सर्किट। ठीक है। देख लीजिए, आप कॉपी करते जाइए साथ के साथ। आठवें सर्किट की बात करते हैं तो मेरवाड़ा सर्किट और टॉक सर्किट। आठवां सर्किट की बात करते हैं तो हमारे पास आता है मेरवाड़ा सर्किट, और 90 नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास आता है टॉक सर्किट। इस प्रकार राजस्थान के 9 प्रमुख सर्किट हैं जिनका हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। राजस्थान में पर्यटकों को कितने सर्किट में विभाजित किया गया है? तो आपको यहाँ राइट करना पड़ेगा 9 सर्किट। अब वे 9 सर्किट कौन कौन से हैं? मरु सर्किट, माउंट सर्किट, मेवाड़ सर्किट, ब्रज सर्किट, अलवर सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट, मेरवाड़ सर्किट और टॉक सर्किट। ये राजस्थान के पर्यटकों की दृष्टि से बनाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण सर्किट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, राजस्थान में 3 पर्यटन सर्किट प्रस्तावित है। इसके अलावा भी राजस्थान में 3 पर्यटक सर्किट प्रस्तावित हैं। इसके आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं कौन कौन से वो पर्यटक सर्किट है जो प्रस्तावित है। उसमें आता है हाड़ौती सर्किट, तीर्थ सर्किट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। बिल्कुल 3 जो सर्किट हैं वो प्रस्तावित है। 3 सर्किट राजस्थान में प्रस्तावित है। उसमें से एक आ जाता है हाड़ौती सर्किट, एक आता है हाड़ौती सर्किट, दूसरा आ जाता है तीर्थ पर्यटक सर्किट, तीर्थ पर्यटक सर्किट, और इसमें तीसरा आ जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्किट। ये 3 सर्किट राजस्थान में प्रस्तावित है। अगर ये लागू हो जाते हैं तो राजस्थान में सर्किटों की संख्या कितनी हो जाएगी? राजस्थान में सर्किटों की संख्या 9 और 3 12 हो जाएगी। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। आगे सभी को समझ में? यहां तक कॉपी कर लिया। देखिएगा, राजस्थान में पर्यटकों को कितने सर्किट में बांटा गया है? राजस्थान में पर्यटकों को 9 सर्किट जोन में बांटा गया। अब कौन कौन से हैं 9 सर्किट? मरु सर्किट, माउंट सर्किट, मेवाड़ सर्किट, ब्रज सर्किट, अलवर सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट, शेखावाटी सर्किट, मेरवाड़ सर्किट यानी जिसको मेवाड़ या मारवाड़ कहते हैं, टॉक सर्किट। अब प्रस्तावित कौन कौन से हैं? हाड़ौती सर्किट, तीर्थ पर्यटक सर्किट और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले जोन सर्किट। क्लियर हो गया। आगे समझ में? चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आप एक बार इसकी कॉपी कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 3 की। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। प्रश्न दे रखा है जैसलमेर जिले का शुभंकर निम्न में से किसे बनाया गया है? ऑप्शन दे रखा है गोडावण को, बी ऑप्शन दे रखा भालू को, सी ऑप्शन दे रखा गागरोनी तोता को, और डी ऑप्शन दे रखा काला तीतर को। तो साथियों अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि जैसलमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, और इस प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण आपको मैं यहां पर राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर बताऊंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले। तो आप जरा सा भी वीडियो को मिस नहीं करें और साथ के साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा, सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल हमारा प्रश्न है कि जैसलमेर जिले का शुभंकर निम्न में से किसको बनाया गया? ऑप्शन दे रखा गोडावण को, बी ऑप्शन दे रखा भालू को, सी ऑप्शन है गागरोनी तोता और डी ऑप्शन है काला तीतर। तो चलिए अपन बात करते हैं एक एक की। सबसे पहले शुभंकर क्यों बनाया गया था? शुभंकर बनाने का उद्देश्य है कि राजस्थान के अंदर कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं
जिनकी प्रजाति रेगुलर विलुप्त होती जा रही है, उन प्रजातियों को बचाने के लिए और उनकी प्रजाति की रक्षा करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक जिले में एक शुभंकर निर्धारित किया गया था। इस प्रकार राजस्थान में वर्तमान के अंदर 33 जिले हैं और 33 पशु पक्षियों को प्रत्येक जिले का एक एक करके शुभंकर बनाया गया है। उसमें से अगर अपन बात करते हैं जैसलमेर जिले की, तो जैसलमेर जिले का जो शुभंकर निम्न में से किसको बनाया था? इस प्रश्न का सही जवाब करना पड़ेगा गोडावण को। तो गोडावण कौन से जिले का शुभंकर है आपसे पूछ ले तो आपको यहाँ पर जैसलमेर को राइट करना होगा। जैसलमेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? गोडावण को बनाया गया है। अगर आपसे पूछ ले भालू को, तो भालू को शुभंकर किसका बनाया गया है? भालू को जो शुभंकर बनाया गया है वो जालोर का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? जालोर का। अगर आपसे बात कर ले है गागरोनी तोता को, तो गागरोनी तोता किसका शुभंकर है? झालावाड़ का। झालावाड़ जिले का जो शुभंकर है गागरोनी तोता को बनाया गया है। काला तीतर जो शुभंकर है वो झुंझुनू का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? झुंझुनू का। बिल्कुल, झुंझुनू का जो शुभंकर बनाया गया है किसको बनाया गया है? काला तीतर को बनाया गया है। तो आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं राजस्थान के 33 जिलों का शुभंकर आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा रहा हूँ, तो आप बने रहिएगा चैनल के साथ, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए अपन बात करते हैं राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर के बारे में। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं राजस्थान के प्रत्येक जिले का शुभंकर। राजस्थान के प्रत्येक जिले का शुभंकर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा जयपुर। आपसे पूछ ले कि जयपुर का शुभंकर क्या है, आपसे पूछ ले कि जयपुर का शुभंकर क्या है, तो आपको जवाब करना होगा भैया चीतल। जयपुर का शुभंकर किसको बनाया गया है? चीतल को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? चीतल को बनाया गया है। अगर अपन बात कर रहे हैं सिरोही का, तो सिरोही का शुभंकर किसको बनाया गया है? सिरोही का शुभंकर जंगली मुर्गा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जंगली मुर्गा को। सिरोही का शुभंकर किसको बनाया गया है? जंगली मुर्गा को बनाया गया है। अगर अपन बात करते हैं टॉक की, तो टॉक का शुभंकर किसको बनाया गया है? टॉक का शुभंकर हंस को बनाया गया है। किसको बनाया गया? हंस को। अगर अपन बात करते हैं भरतपुर की, तो भरतपुर का शुभंकर किसको बनाया गया है? भरतपुर का शुभंकर सारस को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सारस को बनाया गया है। अगर अपन बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर का जो शुभंकर है वो खड़मोर को बनाया गया है। अजमेर का, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अजमेर का, और अजमेर का जो शुभंकर है वो खड़मोर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? खड़मोर को बनाया गया है। ध्यान रखना, खड़मोर को। अलवर का जो शुभंकर है, अलवर का सांभर को बनाया गया है। अलवर का जो शुभंकर है वो सांभर को बनाया गया है। देखिए साथियों, आप कॉपी करते जाना, मैं राजस्थान के 33 जिलों के शुभंकर आपको बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। बांसवाड़ा की बात करते हैं, बांसवाड़ा की बात करते हैं, तो बांसवाड़ा जिले का जो शुभंकर है वो जल पीपी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जल पीपी को बनाया गया है। क्लियर हो गया? बांसवाड़ा जिले का शुभंकर जल पीपी को बनाया गया है। बारां की अगर अपन बात करते हैं, बारां की अगर अपन बात करते हैं, तो बारां जिले का जो शुभंकर है वो मगर को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? मगर को। यानी आप इसे स्थानीय भाषा में मगरमच्छ भी कह सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना मगर को बनाया गया है। बाड़मेर का अगर अपन बात करते हैं, बाड़मेर का मरु लोमड़ी को बनाया गया है। बाड़मेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? मरु लोमड़ी को बनाया गया है। बाड़मेर जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? मरु लोमड़ी को बनाया गया है। भीलवाड़ा की बात करते हैं, भीलवाड़े जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो मोर को बनाया गया है। भीलवाड़े का शुभंकर किसको बनाया गया है? मोर को बनाया गया है। बात करते हैं बीकानेर की, तो बीकानेर का है भट्ट तीतर। बीकानेर का शुभंकर किसको बनाया गया है? बीकानेर का बनाया गया है भट्ट तीतर को। बीकानेर किसका शुभंकर बनाया है? भट्ट तीतर को। बूंदी की बात करते हैं, बूंदी की अगर अपन बात करते हैं, तो बूंदी जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? सुरखाब को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? सुरखाब को बनाया गया है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चित्तौड़गढ़ की बात अपन करें, चौसिंगा। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ का जो शुभंकर है
वो चौसिंगा को बनाया गया। किसको बनाया गया है? चौसिंगा को बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, चौसिंगा को बनाया गया है। चूरू जिले की अगर अपन बात करते हैं, चूरू जिले की बात करते हैं तो कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? कृष्ण मर्ग को बनाया गया है। ठीक है, आगे सभी ने उतार लिया। दौसा का है खरगोश, दौसा का है भैया खरगोश। दौसा जिले का शुभंकर बनाया गया है खरगोश को। किसको बनाया गया है? खरगोश को। देखिए आप कॉपी करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात अपन करते हैं धौलपुर का। धौलपुर का है पचीरा। धौलपुर, धौलपुर का है पचीरा। धौलपुर का शुभंकर किसको बनाया गया है? धौलपुर को बनाया है पचीरा को। हनुमानगढ़ की बात करते हैं। हनुमानगढ़ छोटा किलकिला, छोटा किलकिला को बनाया गया। देखिए आप उतारते जाइए, फिर मैं रफ करूंगा। ठीक है, छोटा किलकिला। डूंगरपुर की बात करें, जांदिल। डूंगरपुर की बात करें, झांदिल को बनाया गया। किसको बनाया गया? डूंगरपुर की बात करें तो झांदिल को बनाया गया। ठीक है, जैसलमेर का आपको पता ही है, गोडावण को बनाया है। और आपको पता है जालोर का भालू है, झालावाड़ का गागरोन तोता है, झुंझुनू का काला तीतर है। जोधपुर की बात करते हैं, कुरंजा। जोधपुर की बात करते हैं भैया, कुरंजा। ठीक है, जोधपुर की बात करते हैं कुरंजा। और उसकी बात करते हैं करौली। करौली का है घड़ियाल। करौली जिले का है घड़ियाल। करौली जिले का शुभंकर किसको बनाया है? घड़ियाल को बनाया है। ठीक है, उतार सबने। सीकर का है शाहीन। सीकर जिले का है शाहीन। कोटे जिले का है उदबिलाव। कोटा जिले का है उदबिलाव। क्या है कोटा जिले का? उदबिलाव। नागौर का आपको पता होगा राजहंस है। नागौर की बात करते हैं तो नागौर जिले का शुभंकर है क्या? राजहंस। क्या है अपने पास में? राजहंस। प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। प्रतापगढ़ का क्या है? प्रतापगढ़ का है उड़न गिलहरी। उसके बाद राजसमंद का भेड़िया। राजसमंद का है भेड़िया। राजसमंद का है भेड़िया। क्लियर हो गया? राजसमंद का क्या है भैया? भेड़िया। बात करते हैं सवाई माधोपुर का, बाग है, पाली का तेंदुआ है, श्री गंगानगर का चिकारा है, उदयपुर का अगर अपन बात करते हैं कब्र बिज्जू है। तो कल कुछ मैंने 4 तो जिलों के कल करवा दिए थे और 4 जिलों के उस क्वेश्चन में करवा दिए और बाकी के यहाँ शुभंकर मैंने आपको एक साथ करवा दिए। तो हमारा प्रश्न था राजस्थान के प्रत्येक जिले का शुभंकर किसको बनाया गया है? तो राजस्थान के प्रत्येक जिले के शुभंकर की बात करते हैं। जयपुर का चीतल, सिरोही का जंगली मुर्गा, टोंक का हंस, भरतपुर का सारस, अजमेर का खड़मोर, अलवर का सांभर, बांसवाड़ा का जलपीपी, चूरू का कृष्णमर्ग, बारा का मगरमच्छ, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर, बीकानेर का भट्ट तीतर, बूंदी का सुरखाब, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, दौसा का खरगोश, धौलपुर का पंचीरा, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, डूंगरपुर का झांदिल और जोधपुर का कुरज्जा, करौली का घड़ियाल, सीकर का शाहीन, कोटा का उदबिलाव, नागौर का राजहंस, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी और राजसमंद का भेड़िया। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था जैसलमेर का गोडावण है, जालोर का भालू है और झालावाड़ का गागरोन तोता है और झुंझुनू का काला तीतर है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। पाली का आपको पता होगा, कल के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया था, तेंदुआ है, श्री गंगानगर का चिंकारा है, उदयपुर का वो कब्र बिज्जू है। तो ये मैंने आपको कल ही क्वेश्चंस करवा दिए थे। क्लियर हो गया? चलिए आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 4 की। तो आप कॉपी कर लीजिए एक बार इसकी। चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 की। चौथा प्रश्न दे रखा है, चोखोलाव का महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, रणथंभौर और इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। चोखोलाव का महल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपको जोधपुर को राइट करना होगा। ठीक है, चोखोलाव का महल राजस्थान के जोधपुर किले में स्थित है। अगला प्रश्न है
कि अल्बर्ट हॉल कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, अजमेर, जयपुर को, सॉरी। क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज की इस क्लास वीडियो में हमने पुणे राजस्थान जीके के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। रोजाना मैं आपको 5-5 प्रश्न हल करा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 प्रश्नों के साथ मैं आपके सामने बहुत सारी जानकारी दे रहा हूं। ये जानकारी कम से कम 30 से 40 प्रश्नों के बिल्कुल बराबर रहती है। तो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और आप रेगुलर इनके नोट्स बना रहेंगे। दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।